वर्ग 10 के हम लोग सोशल साइंस का आज टॉप सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। ठीक है, हम लोग वैसे आज 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि इस चैनल के द्वारा यानी कि इजीली स्टडी के द्वारा मैथ, साइंस और सोशल साइंस और साथ में हिंदी का भी तैयारी कराया जाता है। तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसका वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग चालू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पहला नंबर में कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। देखिए ऑप्शन में दिया है 1988 में, 1989 में, 1990 में और 1991 में। ठीक है, तो देखिए जो जवाहर, सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि 1988 में क्या हुआ था। तो राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुआ था वो 1988 में लागू हुआ था। ठीक है, और जवाहर रोजगार जो योजना लागू हुआ था ये 1989 में लागू हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है, किसके लिए उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। ठीक है, एक एक चीज़ को इसमें समझा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि सेकेंड का जो था यहाँ पर दूसरा नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि लीची जो है किसके लिए होती है, यानी कि लीची के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते भी चलेंगे कि गहरी बलुई मिट्टी, ठीक है, गहरी बलुई दोमट मिट्टी लीची के लिए उपयोग होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी के लीची के लिए उपयोग होती है। और देखिए गेहूं के लिए जो होता है बस इसमें दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी होती है। और बाजरा के लिए जो होता है दोमट बलुई मिट्टी होती है, यानी कि वही बलुई दोमट मिट्टी जो है बाजरा के लिए भी होता है। तो आप लोगों ने जान लिया यहाँ पर कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर तीसरे नंबर यदि क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो देखिए दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी कि दाल से कौन सा पौष्टिक स्रोत मिलता है। तो ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी और वसा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि दाल में प्रोटीन कौन सा मिलता है। अच्छा, दाल में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर था इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है केला भी मिलता है, यानी केला को खाने पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अमरूद को खाने पर मिलता है, उसी तरीके से गन्ना को भी खाने पर मिलता है, और मीठी सब्जियां जो आप लोग खाते हैं उसको भी खाने पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और प्रोटीन बता ही दिए दाल से मिलता है। विटामिन जो डी है सूर्य से मिलता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और उसके बाद मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है, यानी मछली जो खाते हैं उसको विटामिन डी मिलता है। और वसा जो होता है बादाम, ठीक है, और काजू, मूंगफली और पनीर, इस सब में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था। तो 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो देखिए भारत सरकार ने जो सूचना का अधिनियम जो लागू किया था वर्ष 2005 में लागू किया था। तो यहाँ पर जो 4 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर चलते हैं। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए 14, 19, 20, 12। तो देखिए किसी पुराने बुक में दिया होगा 19, जो कि अब गलत हो चुका। पहले ये सही था लेकिन यहाँ पर अब इसको सुधार कर दिया गया, मतलब बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हो गया। तो अब कितना हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो गया कि बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए कमल का
अच्छा, हाथ का पंजा दिया है, कमल का फूल, गेंदा का फूल और उसके बाद चक्र दिया है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है ये कमल का फूल है, यानी इसका मतलब 6 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि बीजेपी का जो गठन हुआ था, इसका बीजेपी का आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि बीजेपी का जो गठन कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 6 अप्रैल, ठीक है, 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलेंगे 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 7वें नंबर में कि मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है, बताइए। ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि 7वें नंबर की बात किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर न तो ज्ञान सही होगा, न कौशल सही होगा, न अनुभव सही होगा, यानी कि यहाँ पर जो सही होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन परीक्षा में आपके पूछ सकता है कि मानव पूंजी के घटक क्या है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कहकर कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको कैसे समझिएगा। तो देखिए हम बता देते हैं यहाँ पर इनमें से जो कोई नहीं होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता था इसका। तो देखिए यहाँ पर यदि स्वास्थ्य रहता, ठीक है, और उसके बाद तकनीक, ठीक है, तकनीक, प्रशिक्षण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तकनीक, प्रशिक्षण, यानी कहने का मतलब ये है कि जो योग्यता बढ़ाने में काम आता है उसी को हम लोग बोलेंगे मानव पूंजी के मुख्य घटक। फिर से सुन लीजिए कि जो योग्यता बढ़ाने के काम में है वैसी चीज़ उसको हम लोग बोलेंगे मानव पूंजी घटक, जैसे स्वास्थ्य, तकनीक, प्रशिक्षण, ये सब इसमें हो जाएगा। यानी कि जो 7वां नंबर था इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। देखिए 8वें नंबर पर अब चलते हैं हम लोग। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। ठीक है, देखिए 8वें नंबर में पहले जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, लेकिन जन्म तो जर्मनी में हो गया था, लेकिन पूछ देगा ऑप्शन, परीक्षा में पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है अब कहाँ कह रहा है, तो कहाँ नहीं कहकर अब पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु भी पूछ सकता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो ये भी मृत्यु भी जान लीजिए कि मृत्यु जो हुआ था 14 मार्च को 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए कि जन्म जो है 5 मई 1818 को हुआ था जर्मनी में, और मृत्यु जो है 14 मार्च 1883 को लंदन में हुआ था। ठीक है, तो जो 8 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जान गए कि ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा जरूर टेढ़ा है, लेकिन आप लोग देखिए कि क्रॉम्पटन, जेम्स हार ग्रिप्स और हफरी डेवी और जॉन के। तो देखिए यहाँ पर जो है सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार जो किए थे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हफरी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है कि ये कब किया गया था, यानी कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जान लीजिए कि इसका जो आविष्कार किया गया था 1816 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिए कि पूछ सकता है कि किस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आप लोग बता सकते हैं कि ब्रिटेन में हुआ था, और कब हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बताइए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है, इंग्लैंड को, इटली को, या फ्रांस को। तो देखिए तुर्की, अच्छा यूरोप का जो मरीज है ये तुर्की को कहा जाता है, यानी कि 10वां नंबर जो था इसका ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो देखिए एशिया को जो मरीज कहा जाता है तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा साथ साथ में। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि भारत में अत्यंत विनाशकारी जो है भूकंप कब आया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है कि 1934 में, 1948 में, 1967 में और 1990 ईस्वी में। देखिए भारत में जो अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था 1934 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए तो सही जरूर होगा, लेकिन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है
कि ये इस पर जो है कितना रिक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप को, तो कितना इस पर मतलब रिक्टर स्केल पर कितना गया था। देखिए 8.4 रिक्टर स्केल पर जब इसको मापा गया था तो उसमें दिखा रहा था कि 8.4 जो है रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता ज़्यादा था, यानी कि 8.4 जो है तीव्रता का ये भूकंप आया था, रिक्टर स्केल के द्वारा मापा गया था। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है ए नंबर में कि 15 मार्च 1950 दिया है और 1950, सी नंबर में 15 अक्टूबर 1951 और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आप अक्सर आपके एग्जाम में देखने को ये हर बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन राय किया था, या दयाराम सरस्वती ने, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए यहाँ पर जो 13 नंबर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो स्थापना किया गया था, यानी ब्रह्म समाज का स्थापना, तो ये कोलकाता में किया गया था। ठीक है, तो कोलकाता आप लोग याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था या कब हुई, तो 1885 में। उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर बी में कि 1895 में, और देखिए बी नंबर और सी नंबर दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1900 में। इसका मतलब किसी एक को बदल दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 1885 है और एगो 95 है, तो इसको 75 कर लीजिए, 1875। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था यहाँ पर 1885 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। लेकिन आपके परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा, आपके परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुआ था 1885 में तो हुआ था, लेकिन पूछ देगा कहाँ हुआ था या किस दिन हुआ था। तो देखिए 28 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा कि 28 दिसंबर के दिन DECEM दिसंबर, यानी 28 दिसंबर को 1885 को ये हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। तो ये यहाँ पर जो 14 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1885। आगे देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन का सही था, अब 15 नंबर पर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो 15 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसके सिवाय यदि दे देगा कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर नहीं देकर सबसे छोटा पूछ देगा कि सबसे छोटा जो है बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ब्लेयर। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो गया और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है। देखिए ऑप्शन में दिया है सैनिकों के उद्देश्य के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जान लीजिए कि पटना में जो गोलघर बनाया गया था अनाजों को रखने के लिए बनाया गया था, यानी कि जो यहाँ पर 16 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, अक्सर इसी तरीके के परीक्षा में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो मुख्यालय जब भी कहेगा आप लोग तो आप लोग लगाइएगा जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है, स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पर मुख्यालय जब पूछेगा तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि मुख्यालय जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड में आपका सही हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WHO बोलते हैं,
WHO की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 1992 में, 1993 में, 1994 1995 में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन था। तो जान लीजिए कि विश्व व्यापार जो संगठन था इसका स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन आपसे परीक्षा में ऐसे नहीं पूछकर इसका डेट भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर 1 जनवरी दे देगा, 2 जनवरी दे देगा, इस तरीके से 1 जनवरी दे देगा या 2 फरवरी दे देगा, इस तरीके से दे सकता है। तो जान लीजिए इसका पूरा डेट क्या है कि इसका जो है 1 जनवरी या 1 जनवरी आप लोग लिख सकते हैं कि 1 जनवरी 1995, यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसका विश्व व्यापार संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय वहीं पर है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। तो यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया था। आगे देखिए 19 नंबर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो देखिए अरस्तू का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, या अब्राहम लिंकन का है, या लॉर्ड ब्राइस का है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है, यानी कि ऑप्शन में जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए अब्राहम लिंकन जी के बारे में कि DOB यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ कब था, इनका जन्म कब हुआ था। तो जान लीजिए कि 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर 19 नंबर था, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का होगा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है सरपंच, अच्छा पहले पंच दिया है, बाद में सरपंच, प्रमुख न्याय मित्र। तो जान लीजिए कि जो ग्राम कचहरी होता है, ग्राम कचहरी, इसका जो प्रधान होता है ये सरपंच होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 20 का बी। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।